चलिए, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं 2017 में जो राजस्व निरीक्षक का जो परीक्षा हुआ था उसका जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पेशली कंप्यूटर के हो गए, जीएस के हो गए, उसको जो है हम लोग एक बार एक तरीके से बोले तो रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, अभी जो रिसेंटली होने वाला हॉस्टल वार्डन है वो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, तो इसीलिए हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है वह कहलाता है आपका रूटकिट कहलाता है। ठीक है, मतलब आपको क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देगा, मतलब दूसरे के कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, चेंजेस वगैरह जो है कर सकते हो। ये जो है क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर जो कहलाता है वो रूटकिट जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, मैकेफी ये है, नॉर्टन है, विप्रे है, ये आपका क्विक हॉर्स दिया है, क्विक हिल नहीं दिया है। क्विक हिल दिया होता तो एंटीवायरस होता, तो ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आजकल मानक एनिमेशन है तो फ्रेम रेट क्या है। अगर हम लोग देखेंगे एनिमेशन के लिए, तो एनिमेशन के लिए कितना है आपका 24 FPS ये आपका मानक है। वैसे आजकल जो वीडियोस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे मैं ये जो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 30 FPS पे हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर और अच्छा कैमरा क्वालिटी है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 60 FPS पे जो है कर सकते हो। तो जितना ज्यादा FPS उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी जो है आती है, फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में 30 बार फ्रेम चेंज होगा। 24 का मतलब है कि एक सेकेंड में 24 बार जो है क्या होगा, फ्रेम जो है क्या होगा आपका चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो हमारे पास, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसको तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर का वीडियो ही देखा होगा तब भी मैंने वहां पर बताया था कि पाइथन जो होता है वो एक तरीके का लैंग्वेज का होता है जहां पर हम लोग सीखते हैं। तो पाइथन देखते ही आप यहां पर समझ सकते हैं कि वो एनिमेशन का सॉफ्टवेयर जो है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है। ऑप्टिकल ड्राइव मतलब जिसको पढ़ने के लिए जिसको हमको लेजर लाइट की जरूरत पड़ती है, लेजर लाइट के बिना हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते, तो है आपका CD और DVD दोनों है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका D हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवां क्वेश्चन पे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए। मतलब आपको इसमें क्या करना है, सबसे छोटा कौन सा है उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है कि उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको जो है अरेंज जो है आपको करना है। ठीक है, तो जब अरेंज करने जाएंगे हम लोग तो पहले देखो क्या आएगा, देखो सबसे पहले आएगा बिट, फिर 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं, फिर निबल से बड़ा क्या होता है, बाइट होता है, फिर बाइट से बड़ा क्या होता है, टेराबाइट होता है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछ रहा है SERP इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यह है आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसको शॉर्ट में हम लोग SERG जो है हम लोग बोलते हैं। देखो एकदम मिलता जुलता है, यहां पर आपको ऑप्शन जो है दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, मोजिला फायरफॉक्स क्या है आपका, ये जो है एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर है। पुराने जो कंप्यूटर रहे होंगे, देखे होंगे, कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता था, डेस्कटॉप में मोजिला फायरफॉक्स जो होता था जनरली जो है आपको देखने को मिलता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है उसका नाम है लेडी ऑगस्टा एडा। एडा से याद रखिए, ये जो है लेडी है जो कि चार्ल्स बेबेज के साथ काम की थी, उसका पहला प्रोग्रामर जो है कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, देखो गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये पद कंप्यूटर की विशेषता से संबंधित है। अब गार्बेज मतलब क्या होता है, गंदगी होता है। ठीक है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब किससे संबंधित होगा, ये आपका शुद्धता से जो है क्या होगा, ये संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। एक बोर्ड होता है जिसमें प्रिंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का जो है क्या होता है, मेन पार्ट जो है वो होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। देखो 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्ट्रेटी क्या है, आपको बताना है कि स्ट्रेटी जो है यहां पर क्या काम करता है, ये क्या है ये। तो स्ट्रेटी आपका क्या है, 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, ये आपका 3D प्रिंटेड है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है। मतलब जब आप फोटोकॉपी करने जाते हो तो बोथ साइड जो प्रिंट करता है उसके लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर आपका ड्यूप्लेक्सर जो है आपका क्या है, इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्स। आप लोगों ने कई तरीके के फ्लैक्स देखे होंगे, जिसे चुनाव में जो है फ्लैक्स बनता है, आपकी स्कूल में मिड डे मील के, सॉरी स्कूल में बोल दिया, आप कहीं जगह दूसरे जगह भी देखे होंगे कि कई जगह फोटो छपा होता है, वो सब किससे रिलेटेड होता है, आपका फ्लैक्स से जो है होता है। जैसे किसी दुकान के सामने जाएंगे तो वहां पे दुकान का जो नाम रहेगा, पोस्टर लगा रहता है, वो फ्लैक्स से बना हुआ रहता है। ठीक है, चलो 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, तो आपका स्काई ओएस ये आपका फ्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, iOS बिल्कुल है, ये किसका है, आपका एप्पल का है। ठीक है, जो एप्पल के फोन होते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, iOS कहा जाता है। ब्लैकबेरी तो ब्लैकबेरी फोन का ही खुद का है। ठीक है, मीगो भी एक क्या है, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब यहां पर चारों बातें क्या हैं, सही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो एक्सेल से संबंधित आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि एक्सेल सेल में E10 में फॉर्मूला लिखने हैं तो सही विकल्प क्या है, तो इसका सही आंसर होगा इक्वल्स दबाएंगे पहले, A1 प्लस B1, ये आपका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पे। देखो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इंडेंट जो है हम लोग उसको बोलते हैं। फुटर और नोटर तो आपका नीचे और ऊपर छोड़ने के लिए होता है, वो तो हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। देखो कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है, तो चीन का जो है क्या है, आपका जो बाइडू है ये आपका क्या है, चीन का जो है खुद का क्या है, सर्च इंजन है। जैसे चाइना में गूगल वगैरह पर जो है क्या है, गूगल याहू पर बैन है, वहां पर उन लोग अपना जो सर्च इंजन है वो यूज करते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ यूट्यूब चलता है, वहां यूट्यूब भी बैन है, आपका व्हाट्सएप भी बैन है, वहां पर खुद का जो है वीचैट, वहां पर वीचैट जो है चलता है। ठीक है, तो चाइना वाले जो है क्या है, आत्मनिर्भर है। कहने को तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर वाकई में कौन है, चाइना है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले जो है क्या हुआ था कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज थे, विंडोज में क्या हो गया था कि जितने भी स्क्रीन थे सब में क्या हो रहा था, ब्लू कलर जो है आ गया था, और कुछ घंटों के लिए जो है पूरा एयरपोर्ट, पूरा बैंक, हर चीज जो है क्या हो गया था, शट डाउन हो गया था, चल नहीं रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही विंडोज की मोनोपोली थी माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन चाइना और रशिया इन दोनों कंट्रीज पर जो है इसका कोई भी प्रभाव जो है नहीं पड़ा था। क्यों, क्योंकि अपना खुद का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज करते हैं, खुद का वेब ब्राउजर यूज करते हैं, खुद का व्हाट्सएप, खुद का यूट्यूब, सब अपना खुद का है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ये एक्चुअल में जो है चाइना जो है आत्मनिर्भर चाइना की ओर बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, और हम काफी पीछे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। देखो HTML का उपयोग खाली स्थान तैयार करने हेतु किया जाता है, तो HTML का यूज जो होता है वो वेब पेज को तैयार करने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो हम लोग हिंदी के प्रश्न पर। देखो 21वां प्रश्न है आपका यहाँ पे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार, ये आपका जो है क्या है, ये जो है एक दोहा है। ठीक है, तो दोहा का सम चरण विषम चरण में क्या क्या मात्रा होते हैं, अब अगर आप भूल जाते हो तो आप मात्रा लगा कर भी देख सकते हो। जैसे श्री जो है क्या है, गुरु है, 2 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से 3 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो कि कितना जो है होगा। तो 2 1, ये इसको 2 गिनते हैं, लघु गुरु बोलते हैं ना, ह्रस्व दीर्घ। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से आप मात्रा लगा कर गिन सकते हो, अगर आपको पता नहीं कि ये दोहा है कि सोरठा है कि क्या है। ठीक है, 23वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखो पलक जो है किस भाषा का शब्द है, तो पलक आपका क्या है, फारसी भाषा का जो है शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24वें प्रश्न पे। देखो 24वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, कमला भी है, पद्मा भी है, अरुणा जो है यह आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गाल बजाना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डींग हाँकना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सब धान 22 पसेरी, सारे के सारे धान, ये छत्तीसगढ़ी है, सब धान 22 पसेरी, इसका मतलब क्या होगा कि सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? बुरा भला सबको अच्छा, मतलब जो अच्छा बुरा जो होता है सबको क्या करना? एक जैसा समझना कि हाँ जिंदगी का हिस्सा है करके एक समान समझना क्या कहलाता है? सब धान 22 पसेरी। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न देखो यहां पर आपके लिए क्या है। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कई लोग बोलते हैं तो कुछ शब्द जो होते हैं वो अच्छे से बोल नहीं पाते, तो उस चीज को क्लियर बोलने के लिए क्या करते हैं? उस अक्षर पर जो है क्या करते हैं? ज्यादा बल देते हैं। जैसे कई लोग जो होते हैं द को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो द को बोलने के लिए क्या करेंगे? वो द अक्षर पर जो है ज्यादा बल देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बलाघात, जो है हम लोग इसको बोलते हैं। 27 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे 28वें नंबर का प्रश्न देखो यहां पर क्या दिया है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में पूछा है ना, तो हिंदी में कितने हैं कारक? 8 हैं। आगे है हरफन मौला, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है आपका, तत्पुरुष समास का जो है क्या है? उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30वें प्रश्न पे देखो, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जबकि रस के अंगों की संख्या पूछता तो वो कितने हैं? भरत मुनि के अनुसार 9 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अब इंग्लिश का आएगा, यहां पे देखते हैं एक 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है। सी सेड when can I go? Choose the correct transformation of the above sentence into indirect speech। तो ये हो जाएगा सी सेड ये हो जाएगा आपका सी wanted to know when she could go। ठीक है, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है 31 का हो जाएगा, पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 पे। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। जो सच्चाइयों से दूर भागता है उसको क्या बोला जाता है? एस्केपिस्ट जो है कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न पे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इन्यूंडेट। इसका जो है सिनोनिम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ड्रेन जो है इसका सिनोनिम्स नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। अब आपको ग्लॉसी का क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो ग्लॉसी का एंटोनिम क्या होगा? मैट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेलिंग इसमें से कौन सा ही जो है आपको बताना है। तो विलेन। ठीक है, एक विलेन मूवी अगर देखे होगे तो उसका टाइटल भी अगर देखे होगे ध्यान से तो आप इसको सही कर सकते हो। मतलब देखो ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप मूवीज के जो नाम होते हैं उसको भी अच्छे से देखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है क्या होता है वो जरूर काम आता है। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूं। एक व्यापम का कोई परीक्षा हुआ था जिसमें जो है क्या था? स्टेशनरी का सही स्पेलिंग पूछा हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों को जनरली जब किसी भी बुक डिपो में जाते हैं हम लोग, तो वहां पर स्टेशनरी कैसा लिखा रहता है? एन के बाद ARY लिखा रहता है, स्टेशनरी ऐसा होता है। जबकि उसका जो करेक्ट स्पेलिंग था वो क्या था? स्टेशनरी जो है NERY ऐसा होता है, ये गलत है। तो कई बार आप स्पेलिंग भी ध्यान में रख सकते हो। व्यापम में 1 नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा आपको आगे बढ़ा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। चलो 36 वाले पे चलते हैं। देखो विच इज नॉट करेक्ट, इसमें से जो है क्या है? कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, ये सही स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, द न्यूज इज गुड। अच्छा, इसमें तो बहुत सारे गलत है ना, नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं। द न्यूज आर होगा ना, ये आर होगा, और हिज मैथमेटिक्स इज होगा, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 वाले क्वेश्चन पे देखो। सी वेंट स्ट्रेट होम, इसमें जो स्ट्रेट है वो आपका क्या है? आपका एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर द सोवर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन, इसमें जो है आपको पूछा है कि जो आफ्टर है वो आफ्टर किसके तरह जो है क्या हुआ है? यूज हुआ है। तो आफ्टर यहां पर कंजक्शन की तरह यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे बताना है कि चूज द एक्सप्रेशन इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट, किसमें प्रीपोजिशन का सही यूज जो है हुआ है ये आपको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सी रिफ्यूज टू आंसर मी, यही तो सही लग रहा है। सी रिफ्यूज टू आंसर मी, यही करेक्ट है आपका। सी रिफ्यूज टू आंसर मी, उसने मुझे आंसर करने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पे देखो। दे गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस, इसमें से कौन सा पेसिव वॉइस का करेक्ट जो है नहीं है। द चाइल्ड वॉज गिवन एन इंजेक्शन सही है, एन इंजेक्शन वॉज गिवन द चाइल्ड सही है, एन इंजेक्शन वॉज गिवन टू चाइल्ड ये भी सही है, ठीक है। दे गैव एन इंजेक्शन टू चाइल्ड ये आपका गलत है, तो गलत पूछा तो इसीलिए इसका डी आंसर जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप गणित के क्वेश्चन को स्किप करते हैं और हम लोग सीधा चलते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। चलिए जीएस का पहला क्वेश्चन है, देखो हमारे पास 86 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने विशाखापट्टनम को जो है क्या किया था, प्रभावित किया था। तो एक हुदहुद जो आया था वो आपका क्या किया था, विशाखापट्टनम को जो है प्रभावित किया था, ठीक है। 87 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो चाय तथा कॉफी के लिए अधिकतर पौधे लगाए जाते हैं कहां पर, पर्वतीय मृदा में, क्योंकि पर्वतीय मृदा में क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो क्या होता है, तुरंत जो है चले जाता है, पानी रुकता नहीं है। और यही चीज चाहिए किसके लिए, चाय और कॉफी के खेती के लिए। तो इसीलिए पर्वतीय मृदा, आसाम हो गया, ये सब जगहों पर जो पर्वतीय जगह है वहां पर क्या किया जाता है, चाय और कॉफी जो है लगाया जाता है। 88 पे आते हैं हम लोग। देखो 88 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक को आपको दो से क्या करना है, मिलाना है। तो तांबा कहां पे मिलता है, राजस्थान का जो क्षेत्रीय है वहां पर मिलता है। सोना कहां पे मिलता है, केजीएफ मूवी देखे होंगे तो कोलार गोल्ड फील्ड वहां पर आपको मिलता है, कोलार। लोहा कहां मिलता है आपको, बैलाडीला में मिलता है। कोयला कहां पे मिलता है आपको, झरिया में। मतलब पहला का पहला है, दूसरा का तीसरा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 89 नंबर का प्रश्न है। देखो हाल ही की नोटबंदी के पश्चात 2000 रुपए के नोट सबसे पहले कहां छपने प्रारंभ हुए थे। तो आरबीआई का जो नोट छापने की जो जगह है उसमें से मैसूर में जो है 2000 के नोट जो है पहले जो है प्रिंट होना जो है स्टार्ट हुए थे। यह क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो प्रति व्यक्ति आय संबंधित थे किससे, प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, नेट नेशनल इनकम से जो है ये संबंधित है। ठीक है, रिपीट हुआ देखो क्वेश्चन आपको। अब आप यहां पर देख सकते हो 91 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल के बाद किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा। केरल में तो केरल तो टॉप में है ही, केरल के बाद कौन है आपका, मिजोरम राज्य जो है इसमें टॉप में है। आगे है देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा हुआ है। भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। तो वर्ष 2011-12 को जो है आधार वर्ष जो है बनाया गया है, जिसको लगभग 14-15 साल हो गए। अब एक नया आधार वर्ष बनाने की जो है जरूरत है, ताकि हम लोग एक्चुअल ग्रोथ को इंडिया का क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। आगे हैं, भारत में कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर का कारण क्या है। कृषि का जो क्षेत्र है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है, उसका कारण क्या है, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में कमी। क्या, ये तो गलत है, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, बहुत सारी चीजों को यूज तो कर रहे हैं, तो ये उतना बड़ा कारण नहीं है। सिंचाई सुविधाओं का जो अभाव है ये ग्रोथ का क्या है, सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 94 में, भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है। तो कौन सी संस्था समाप्ति कर दी गई है, योजना आयोग। ठीक है, अब इसके जगह पर क्या आ गया है, नीति आयोग जो है आ गया है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग खत्म हो चुका है। अब उसके बदले जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो है आ गया है। आगे बढ़ते हैं 95 वाले क्वेश्चन पे। देखो वर्तमान में भारतीय मुद्रा के किस मूल्य का नोट प्रचलन में नहीं है। भारत में अभी कौन सा प्रचलन में नहीं, 1000, 100 रुपए के नोट हैं, 500 के नोट हैं, 2000 के भी हैं। भले ये भी 2000 वाले अब गायब होने वाले हैं, लेकिन जो है अभी रिसेंटली आपको 2000 रुपए एक्टिव जो है दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं 96 वाला क्वेश्चन। देखो निम्न में से कौन सी योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गया था। तो यह है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना MUDRA। इसमें जो है 3 कैटेगरीज के तहत जो है क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है, जिसमें पहला शिशु, दूसरा क्या है किशोर, और अगला क्या है तरुण। यह 3 कैटेगरी में क्या किया जाता है, लोन जो है दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 97 वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है,
जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे से बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है, जैसे बचपन में आप खेले भी होंगे इस खेल को, तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है, मतलब वो वृत्त में घूमते रहता है। इसका कारण क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्री बल, मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है क्या है, इसका आपका कारण है। 98 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कौन सा सही है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है तथा इसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। ये पहला वाला पोर्शन तो सही है कि बैगनी रंग जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है कम होता है, और वेवलेंथ कम होने के कारण उसका जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर जो है 98 का जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 99 वाले प्रश्न पर। देखो क्या दिया है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो बल जो होता है एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है, ऊर्जा आपका सदिश राशि नहीं है। या अगर मान लो जैसे वेग के जगह जो है वो गति देता या चाल देते, स्पीड, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड जो है आपका जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 100 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया हुआ है हमें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। तो अगर आपने फिर से मेरा पुराना वीडियो देखा होगा ठीक है, बार बार बोल दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पर जो है डिप्थीथिया आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये प्रोटोजोआ के कारण जो है नहीं होता। ठीक है, टिटनेस बैक्टीरिया, रेबीज वायरस, डायबिटीज जनरेटेड डिजीज, ये आपका करेक्ट है। 101वां नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा आपका गलत है, ये आपको पहचान के लिखना है। अमीनो अम्ल प्रोटीन से संबंधित है। यस, बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड जो मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं लेयर की तरह। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर जो है होगा। अब यहां पर देखो 102 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है आपको, निम्नलिखित गैसों में से किसका घनत्व, आपको पूछा डेंसिटी, तो सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, हाइड्रोजन का जो है होता है। आगे बढ़ते हैं 103वें नंबर के क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक नहीं है। सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, आर्सेनिक जो है ये आपका प्लांट न्यूट्रिशन का काम जो है नहीं करता है, न्यूट्रिशन नहीं है प्लांट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 104वां पॉलिटी का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से व्यापम में अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि लोकसभा का स्पीकर अपने राजनीतिक दल से त्याग पत्र दे देता है तो 92वें संशोधन के अनुसार क्या होगा। मतलब यहां पर स्पीकर की बात की जा रही है, मतलब वर्तमान में अगर जो ओम बिरला हैं वो 18वीं लोकसभा के क्या हैं, स्पीकर हैं, तो मान लो क्या होता है, उनका अमित शाह के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, बीजेपी के पार्टी से जो है क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो वो बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दी, स्पीकर से नहीं दी है ना, तो क्या होगा, तो उनकी सदन में सदस्यता जो है क्या होगा, बना रहेगा। इंडिविजुअल वो पार्टी से दी ना, तो पार्टी का तो उनका पर्सनल मैटर है। चलो आगे बढ़ते हैं 105वें नंबर के क्वेश्चन पे। देखो संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में क्या सही है, ये आपको सही है, ये बात जो है आपको क्या करना है, इसमें समझाना है। चलो देखते हैं। यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है कि संचित निधि पर भारित होने वाले जो भी व्यय होते हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यह लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो संचित निधि पर जो भी भारित व्यय होते हैं उस पर मतदान नहीं होता, उस पर बहस होता है। तो यह आपका तीसरा सही है, इसमें जो है बहस हो सकता है, मतदान जो है नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, इसमें राष्ट्रपति का वेतन शामिल होता है क्या। यस, राष्ट्रपति का वेतन जो है संचित निधि पर भारित होता है। इसमें लोकसभा के सदस्यों का वेतन शामिल होता है क्या, सदस्यों का नहीं होता है, स्पीकर का जो है इसमें शामिल होता है। मतलब 1 3 4 6, 1 3 4 6, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर के प्रश्न पे, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता कौन निश्चित करता है। तो जो सक्षम न्यायालय होता है, न्यायालय डिसाइड करता है कि वो जो है कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, न्यायालय। हमारे दिमाग में जनरली आता है कि निर्वाचन आयोग तो चुनाव कराता है तो निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया है, इसकी घोषणा कौन करता है, बैंक नहीं करता, न्यायालय करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो 107वां नंबर का क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो पहले तो आएगा वाक और अभिव्यक्ति। पहला ये आपका 19A का है, तो पहला कौन सा? ये दोनों ऑप्शन तो आपके चले गए, ठीक है। तो पहला दोनों आंसर जो है आपका चला गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो है कौन सा आएगा, ठीक है। तो वाक और अभिव्यक्ति, उसके बाद है आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यह पहला हो जाएगा। नहीं, भ्रमण करने का नहीं, आपको सभा, संघ, उसके बाद सम्मेलन, फिर निवास और वृत्ति। तो पहला ये हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सभा की स्वतंत्रता, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। एक और एक और हाँ 4, ठीक है, 1 और 4। फिर उसके बाद क्या है? संघ आएगा, ठीक है, तीसरा ये हो गया। तो 1 4 5 कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या? 1 4 5, हाँ बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद आएगा 3 2 6, 3 अगला क्या है आपका? भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद कौन सा बच गया? निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 108वां वाले प्रश्न पे देखो, संविधान के प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि संविधान के प्रस्तावना से ना कुछ प्रश्न आता है, जैसे उसमें जो अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मसमर्पित, ऐसे 3 अक्षर हैं, लास्ट में है कि नहीं है? आत्मर्पित है, तो इसमें से कौन सा पहले आता है ये बताओ करके पूछता है। उसी तरीके से प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, इस तरीके से जो है वहां पर जो है पूछा जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रस्तावना का जो मेन पोर्शन है, जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, इसके सारे राज्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे ना, तो आप प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप जो है गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पहला कौन आएगा? न्याय, ठीक है। तो पहला आएगा न्याय, फिर स्वतंत्रता, न्याय के बाद स्वतंत्रता आएगा, फिर समानता और भातृत्व आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108 का डी हो जाएगा। तो अगर आपको प्रस्तावना याद है तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 109 नंबर का प्रश्न देखो, यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका आर वेंकटरमण सीधा राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं 110वें नंबर के प्रश्न पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये। संविधान के अनुच्छेद 368 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है। मतलब कुछ संविधान संशोधन का जो है बिल यहां पर लाया गया है और वो लोकसभा में जो है क्या हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है। मतदान के समय 271 उपस्थित थे और सदन सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर देता है। अब विधेयक का क्या होगा? आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सोचिए कि संविधान संशोधन के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो संविधान संशोधन के लिए यह कहा जाता है, पहले तो जो भी सदन है उसमें आधे से अधिक उपस्थित होने चाहिए। तो हमारे अभी वर्तमान में 545 या 542 मानकर चलते हैं, तो इसका आधा आपका 272 से ज्यादा होगा ना, 272 से ज्यादा होगा। तो यहां तो उपस्थिति 271 है। उसके बाद 2/3 बहुमत से पास भी होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत तो है ही नहीं, तो इसीलिए विधेयक जो है क्या होगा? आपका घोषित जो है नहीं होगा। तो अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज अगर पॉलिटी का है तभी आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? बना सकते हैं। सो पॉलिटी को हमेशा अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ा करिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक विज्ञान वर्तमान समय में काफी प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका गणित। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर के प्रश्न पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी छोटा सा। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था, जहां पर चाणक्य जो है क्या करते थे? पढ़ाते थे, ठीक है। 113 नंबर का प्रश्न था, अच्छा नालंदा से मेरा क्वेश्चन है, नालंदा परिसर को जो है किस व्यक्ति ने उसको जलाया था? ये आप क्वेश्चन करके बताइए, क्योंकि नालंदा परिसर जो है अभी न्यूज में है, क्योंकि नालंदा परिसर के डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से उसको जीर्णोद्धार किया गया है और उसी के साइड में जो है नालंदा परिसर एक नया बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो किसने इसको डिस्ट्रॉय किया था? आप कमेंट करके बताइए अगर आपको याद होगा तो। 113वां नंबर का प्रश्न है, देखो यहाँ पे,
निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के समय दक्षिण भारत को विजित किया गया था? तो अगर आप छत्तीसगढ़ का भी इतिहास अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर आपको पता चल गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है वो क्या करता है, दक्षिण भारत अभियान करता है, और उसके बाद उसी को तो हीरा मिलता है ना, कोहिनूर का हीरा जो है रुद्र प्रताप देव, मतलब इससे संबंधित कुछ था, जो उसको सोने में अपने आप का सोने की मूर्ति बनाकर उसको लोहे के जंजीर में जो है क्या करता है, समर्पित कर देता है, लड़ना नहीं चाहता है। आप पढ़े होगे छत्तीसगढ़ के मेरे इतिहास में, ठीक है। हड़प नीति का सिद्धांत तो भाई एक ही आदमी कर सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है डलहौजी भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर के प्रश्न पे देखो। 115 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 मतलब सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में विभाजन जो है हो गया था, जो कि फिर क्या बोलते हैं, कौन से, अच्छा एक और कमेंट करके बताइए, गरम दल और नरम दल जो है फिर से एक साथ जो है कौन से अधिवेशन में आए थे? सूरत अधिवेशन में तो उनके बीच में फूट हुआ था, ये सही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उनका फिर से कौन से अधिवेशन में जो है मिलन जो है हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइए। मैं क्वेश्चन इसलिए आपको पूछता हूं कमेंट करके बताने के लिए, ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्या कर सको, क्वेश्चंस को देख सको और एग्जाम में आप गलती करके ना हो। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन जो है पूछता हूं कि आपका काम सिर्फ लेटे लेटे या सोए सोए देखना नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाइए और क्वेश्चन के आंसर भी जो है बताइए। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के कारण जो है क्या हुआ था, जिसको माउंटबेटन योजना को ही थर्ड मार्च योजना भी कहा जाता है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, माउंटबेटन योजना का एक और कुछ नाम है, थर्ड मार्च ऐसा कुछ है शायद, ठीक है, देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर के प्रश्न पे देखो, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत गणराज्य बना, रिपब्लिक बना? तो रिपब्लिक कब बना? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा 26 जनवरी 1950। 118 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश मतलब लॉन्गिट्यूड सबसे अधिक है? लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे, इस तरीके से इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड आपका ये होता है। तो सबसे ज्यादा लंबा किसका है? इसमें से रायपुर का है। ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही डीपली क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 119वें नंबर के प्रश्न पे देखो, फेरल नियम के अनुसार कोरिलेसिस जो फोर्स होता है वो हवा को विक्षेपित करता है किधर? उत्तरी गोलार्ध जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहां पर? लेफ्ट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर? राइट, उत्तरी गोलार्ध में दायां साइड मतलब राइट, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड जो है ये करता है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध मतलब पता है कि नहीं, इस तरीके से ये अगर हम लोग देखें, ये भारत है, ये मतलब भारत बोलता पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जो कोरिलेसिस फोर्स जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में जो है किस तरीके से होता है? तो दाईं तरफ होता है, ठीक है, और इधर किस में होता है? बाईं तरफ होता है, इस तरीके से कोरिलेसिस फोर्स। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी? आपकी नर्मदा। एक और नदी है ताप्ती, ठीक है, एक और नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, जो कि झारखंड से संबंधित है। अगर आपको पता होगा तो फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भ्रंश घाटी पर बहने वाली एक और नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती के अलावा। 121वां प्रश्न है देखो, इस राज्य में टीन अयस्क का संग्रह सर्वाधिक मिलता है कटे कल्याण में, ठीक है। कटे कल्याण जो फेमस है आपका टीन अयस्क का किला, हमारे छत्तीसगढ़ भी भारत में जो है उत्पादन में जो है सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में ही जो है होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखो, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपको गलत इसमें बताना है। दलबीर सिंह सुहाग के पश्चात विपिन रावत जो है क्या बने थे? बिल्कुल सही बात है, 2015 के आसपास, 16 के आसपास की बात ही है। अरूप साहा के पश्चात बीएस धनोआ नए वायुसेना बने थे, सही है। जेएस खेहर भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, बिल्कुल सही है। नामाप तुकी अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, ये गलत है, ये उस समय के, ये आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसे बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मैं जब क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मैं भी इसको सर्च करके ही आंसर निकाला था, इसलिए आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। मैं सर्च किया था तो मुझे पता चल गया था, इसीलिए, नहीं तो आप स्किप भी जो है कर सकते हो। जैसे 123वां क्वेश्चन भी जो है आप इसको स्किप कर सकते हो, 26 जनवरी 2015-16 को कौन आया था, ये आज के डेट में थोड़ी पूछा जाएगा। आपको 2023 और 24 का याद रखना है कि कौन आया था और कौन आने वाला है, ठीक है। 124वां प्रश्न है, 2016 के राज्य अलंकरण पुरस्कारों में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को जो है दिया गया था, ठीक है। 125वां प्रश्न है देखो, पुनाराम निषाद का क्या संबंधित है? संगीत से जो है ये संबंधित है। बॉब डिलन को निम्नलिखित में से किसके लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार मिला था? ये भी आप पुराना क्वेश्चन है, साहित्य के लिए वैसे मिला हुआ था, ये करंट के क्वेश्चन से, तो आप चाहो तो इसको स्किप भी जो है कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो है
इस पे आप फोकस करते हैं। देखिए अगर कुछ मिलता है नया क्वेश्चन तो चलो राज्य के सामान्य जानकारी पर आते हैं हम लोग। वो वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। 136वां क्वेश्चन देखो क्या है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची बी से आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इस राज्य का शिमला, शिमला कौन सा है भाई, मैन पार्ट, ठीक है, शिमला कौन सा है, मैन पार्ट। साल वनों का द्वीप बस्तर, ठीक है, बस्तर तो ये पहला पता है आपको। राज्य का प्रथम जो है जैव प्रौद्योगिकी, मतलब आपको बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा बायोटेक पार्क है, तो बायोटेक पार्क आपका बना है अंबिकापुर में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ मतलब कौन सा हो जाएगा आपका, लाफागढ़, मतलब 3 4 1 2 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137वां है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम है आपका नारायणपुर। अभी 2023 पीएससी में पूछा था कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका था, जिसको पीएससी ने गलत आंसर ले लिया था कोंडागांव का, ठीक है। शायद वो सेक्स रेशियो की बात किया था, सेक्स रेशियो कौन से जिले में जो है सबसे ज्यादा है करके, तो कोंडागांव था वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 138वें प्रश्न पे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, तो टीन में जो है प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं 139वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से जिलों की किस जोड़ी में उच्चतम और न्यूनतम शिक्षा क्या है, साक्षरता दर है, तो ये उस समय के हिसाब से 27 जिलों के आधार पर है। तो उस समय जो दुर्ग में सबसे ज्यादा है और सुकमा में सबसे कम है। वर्तमान में आप एक बार करंट में इसको चेक कर लीजिए कि कितना है करके। 140वें प्रश्न पे चलते हैं। देखो इस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं, ठीक है। और 11 में से इस बार जो है 2024 जब चुनाव हुआ तो उसमें 10 में जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और एक कोरबा में जो है ज्योत्सना महंत ने जो है जीत जो है दर्ज की है। 141वां देखो यहाँ पर, ये भोजली नहीं है, भोजाली जो है किससे संबंधित है, यह किसानों के द्वारा जो है गाया जाने वाला गीत है। चलो आगे बढ़ते हैं 142वें प्रश्न पे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक जहां पर भी आया आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा सीधा राज्यपाल को जो है टिक करना है। भारत में भी संवैधानिक प्रमुख बोलेगा तो कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति जो है आ जाएगा। इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं, 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। आगे बढ़ते हैं 144वें प्रश्न पे। इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का संबंध किससे नहीं है, महिला उत्थान से है, अस्पृश्यता को से है, गांधी जी के आंदोलन के समय भी एक्टिव थी, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की, ये गलत है, राधाबाई, ठीक है, रायपुर की। 145वें प्रश्न पे चलते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है छत्तीसगढ़ में, वास्तविक जो है कलिंग, ठीक। इनमें से किस भोसला शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई, व्यंको जी के समय सूबा व्यवस्था जो है लागू की गई। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में जो है क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। तो जो भारत में 1857 में हुआ था ना, उसके जस्ट 1 साल बाद जो सिपाही विद्रोह हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है हुआ था। आगे है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह जो है किया था, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है किया था, जिसके लिए जो है सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लेने भी चले जाते हैं, लेकिन जब तक गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं तब तक जो है ये आंदोलन जो है क्या हो गया रहता है, समाप्त हो गया रहता है, ठीक है। तो एक प्रश्न भी पूछा था कि कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए थे क्या, तो उत्तर जो है क्या है, असहयोग आंदोलन के लिए सहयोग प्राप्त करने के लिए आए थे। भले ही पर्पस था सुंदरलाल शर्मा का कि कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित लेकर आया जाए करके, लेकिन उससे पहले ये मामला रफा दफा हो जाया रहता है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे, बस्तर में जो है आदिवासी विद्रोह जो है हुए थे। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, देखो इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, मैन पार्ट जो है आपका सबसे ऊंचा है बाकी सबसे जो दिया गया है, ठीक है। सो आपको कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आपको कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि वीडियो में करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कुछ इंप्रूवमेंट इसमें लेके आ रहा हूं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से जो है हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक अच्छे से ख्याल रखिए, बाय बाय।